उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां बुलंदशहर जनपद के तहसील खुर्जा क्षेत्र के गांव इस्माइलपुर बुढ़ाना में एक परिवार की आर्थिक तंगी ने 3 बच्चों की आंखों की रोशनी ले ली। पिता राजू की आंखों में कैंसर होने के कारण परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसी बीच एक बेटी व 2 बेटों की आंखों में भी कैंसर हो गया। जब डॉक्टर से इनकी आंखें दिखाई तो पता चला कि बच्चों को भी आंखों में कैंसर है। डॉक्टर ने कहा कि इनका अगर ठीक से इलाज नहीं हुआ तो इनकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, लेकिन पैसे ना होने के कारण नौनिहाल बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई। बीमार राजू के घर में खाने पीने का भी ठीक से इंतजाम नहीं है, तो इलाज भी ठीक से कैसे कराएगा? ये तो आप घर की ली हुई तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। लेकिन मदद के लिए अब राजू ने एसडीएम खुर्जा लवी त्रिपाठी से इलाज के लिए कुछ मदद की गुहार लगाई है। परिवार में आंख के कैंसर से पीड़ित राजू घर में भैंस का दूध बेचकर और उसकी पत्नी दूसरों के घरों का खाना बनाकर आर्थिक तंगी से जूझते हुए अपना घर चलाते रहे। लेकिन बच्चों की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए परिवार के पास पैसा नहीं है। लेकिन एसडीएम खुर्जा लवी त्रिपाठी से कुछ इलाज की परिवार का आस है। एसडीएम खुर्जा ने भी आंख कैंसर पीड़ित व उसके बच्चों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ राहत धन राशि दिलाने की बात कही। एसडीएम ने कहा कि आपके कागजात मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद के लिए भेज दिए जाएंगे, जिससे कि राहत कोष से कुछ मदद जरूर दी जाएगी। आंख कैंसर पीड़ित ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। पूरा गाँव राजू व उसके बच्चों की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चों की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। परिवार में पति पत्नी और 3 बच्चे रहते हैं, जिसमें से राजू और 3 बच्चों की आंखों में कैंसर है। लेकिन कैंसर के चलते काफी इलाज में पैसा खर्च हो गया है। परिवार अब आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। खाने के लिए ठीक से भोजन भी नहीं है मिल पाता और घर की महिला बाहर दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रही है, लेकिन इलाज कराने में असमर्थ है, जिसके कारण आर्थिक तंगी से उसके 3 बच्चों की आंखों के सामने अंधेरा खड़ा कर दिया गया है। लेकिन अब एसडीएम खुर्जा लवी त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज कराने का भरोसा दिया है और जल्द ही राजू और उसके बच्चों का उपचार शुरू हो जाएगा। राजू और 3 बच्चे अपनी आंखों से खुले आसमान को देख सकेंगे। जिंदगी में सभी हरे भरे रंगों का सपना उन्हें अपनी खुली आंखों से देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं पूरी खबर हमारे संवाददाता सतीश कुमार के साथ। आपके सारे कागज हम भेजेंगे। कल आप मेरे को आपको बोलिए कल जाके इनके घर से ले लेना, अपने कॉपी करा के रख लेना, एक फोटो कॉपी करके, और आप इनके घर की एक फोटो कॉपी करवा देना, ठीक है? फोटो कॉपी में एक बार आपके घर आ जाएगा, उसको दे देना। अपना ये खेती बाड़ी में किसी का मेहनत मजदूरी करके हमारा पालन करो। मैं तभी कह रहे हैं, इसीलिए कह रही हूँ जितना हम कर सकते हैं वो हम करें, ठीक है? कल आप करवा के रख लो, इससे कल आके वो ले जाए। चाहो तो हमको भेज दोगे, आ सकता है आज आपको पहुँच जाए। नाम है आपका? मेरा राजू नाम है सर। कौन से गांव के अपने वासी राजू? इस्माइलपुर बुढ़ाना गांव में। आपके परिवार में कितने लोग कैंसर है और हम कब से जो है ये कैंसर हम की? 4 हैं। हम 3 बच्चे हैं, एक मैं हूँ। कब से आई बीमारी है गई हमें 5-6 साल है गई। दिल्ली में ही इलाज चल रहा हो, हमने यहाँ सारे में दिखा लियो। यहाँ पे हमारी कोई नवजात ना आई तो हम वहाँ दिल्ली भेज दिए, प्राइवेट भी दिखाए हमने। आपने किस किस से गुहार लगाई है अभी तक? हमने सर सभी जगह लगाई है। हम विधायक जी के पास भी चले गए, उन्होंने भी हमें कोई सुनाई नहीं करी। एक आध एप्लीकेशन दी तो उन्होंने नौका दी कि हमें कोई पता नहीं है, हम क्या कर सकें, अब तुम्हारी कोई सुनाई नहीं है रही है। तो और बुलंदशहर भी गए हम, बुलंदशहर भी हम धक्का खा के आ जावे, भूखे प्यासे जावे, बाहर ग्रह पैसा ना रहे तो हम वापस घर आ जावे। और खुर्जा भी गए तो खुर्जा भी हमारी इतनी ना सुनाई है पाई है। ग्राम प्रधान ने कोई मदद की आपकी? नहीं, आज तोली किसी प्रधान ने ना की। हमारा कोई मकान नहीं, कोई शौचालय नहीं। तो घर का पेट पालन कैसे चला रहे हैं? हम सर चला रहे हैं। हम पे एक भैंस है और इनकी जो मम्मी है वो खेती बाड़ी में काम करती है, मेहनत मजदूरी, उनसे हमारा राशन पानी खर्चा पानी आ जाए जैसे भी है। तो जैसे अब बच्चों का इलाज चल रहा है या नहीं चल रहा है? इनका सर बिगर पैसन के अभी फ़िलहाल बंद हैगा। ये ट्रेन व्रेन का रास्ता बंद हैगा तो हमारा जानो ना है रहो। इनके लिए कभी भी ये रोग लग सके शरीर के अंदर, कभी भी इनकी बीमारी उखड़ सके।
जान भी जा सके हमारी चारों में से। तो अब सरकार से क्या मदद चाहते हो? हम सर चाहते हैं सरकार से इनके लिए भविष्य के लिए हम पैसा देना चाहते हैं, इनके भविष्य के लिए खुर्जा में कोई मकान दुकान हो या कोई ज़मीन हो हमारे लिए, जो हम इनका पालन पोषण कर सकें हमारे एरिया में। दवाई गोली इनकी कब से बंद होगी? इनका सर है 1.5-2 साल है, 1.5 साल की करीब 1 साल। अच्छा, तहसील भी गए थे आप कल, तो किस तरह का आश्वासन मिला अधिकारियों से? हाँ सर, हम गए हैं वहाँ पर, अभी कोई ऐसी सुनाई ना है पाई है ज़्यादा, ना हमारे पास कोई सूचना आई है कल से अब तक।